बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 और आज हमारा टॉपिक है कैक्यूले स्ट्रक्चर या कैक्यूले फार्मूला एंड एक्स-रे स्टडीज ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर। आगाज करते हैं हम कैक्यूले फार्मूला से। माय डियर स्टूडेंट, बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1825 और आप जानते हैं कि 1846 में हॉफमैन फाउंड बेंजीन इन कोल तार, लेकिन बेंजीन का मोलेकुलर फार्मूला का भी पता चल गया C6H6। लेकिन बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा? माय डियर स्टूडेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कंटिन्यू टू बी अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर केमिस्ट फॉर 40 ईयर्स। 40 साल तक साइंटिस्ट खोज में रहे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। आखिरकार जर्मन ऑर्गेनिक केमिस्ट, उसका नाम है फ्रेडरिक ऑगस्ट कैक्यूले, उसने बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। माय डियर स्टूडेंट, ये बड़े इंटरेस्टिंग बात है। कैक्यूले जो है उसने जो बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया ये उसके ख्वाब पर मबनी था। अब कैक्यूले जुस्तजू कर रहा था, तलाश कर रहा था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। एक दिन वो आग के सामने बैठा हुआ, उसे ऊंघ आ गई, वो सो गया। अब सोते हुए उसने क्या देखा? उसने देखा कि छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये घूम रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये मॉलिक्यूल्स बड़े से बड़े होते गए। अब वो क्या देखता है? वो देखता है कि एक बहुत बड़ा सांप अपनी दुम खा रहा है। A snake is biting its tail. इसे ना ओराबोरोस, एंशंट सिंबल में से ओराबोरोस कहते हैं। उसने देखा कि एक सांप अपनी दुम खा रहा है। यहां से वो चौंक गया और उसने कहा क्यों ना बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक हो, और यूं उसने बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया। माय डियर स्टूडेंट, कैक्यूले के मुताबिक बेंजीन has a regular cyclic hexagonal structure in which 3 double bonds alternate 3 single bonds। ये दो बातें हैं। बेंजीन स्ट्रक्चर के बारे में जो कैक्यूले ने कहा, ये 2 पॉइंट्स हैं कि बेंजीन हैज रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और दूसरी बात बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट 3 सिंगल बॉन्ड्स। ये दोनों चीजें मैं डिस्कस करूंगा। अब बेंजीन का जो स्ट्रक्चर कैक्यूले ने इंट्रोड्यूस करवाया, जरा उसको देखें। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास ना 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड दिस 6। हर कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, C6 हो गया। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। अगर हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आप लगाएंगे तो आपके पास ये बन जाएगा H6, C6H6। अब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह, यानी 3 डबल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, और डबल सिंगल को क्या कर रहा है? अल्टरनेट। मैं इसको स्टूडेंट यूं भी लिख देता हूं। अगर आप इसको शॉर्ट करके लिखें, ये भी आ गया। अब इसमें देख लें, ये जो कॉर्नर है ना, ये वाला, ये कॉर्नर, ये वाला, ये यहां पे कार्बन एटम्स है और डबल सिंगल डबल, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। ये ज़हन में रखना, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, डबल सिंगल डबल। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। दिस वाज द स्ट्रक्चर दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैक्यूले। माय डियर स्टूडेंट, अपने स्ट्रक्चर के बारे में वो क्या क्या आर्गुमेंट देता है, वो कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस शेयर करता है। मसलन पहली ये बात कि बेंजीन हैज अ रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल। मैं एक बात आप तक डिस्कस करता चलो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लफ्ज क्या है? रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल। ये होता क्या है? पहले हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सा मीन 6 और गोना कॉर्नर एजेस। ये मेरे पास एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे ये साइक्लिक है और इसमें 6 कॉर्नर है, 6 एजेस हैं। रेगुलर का मतलब क्या है? 2 चीजें
रेगुलर को डिफाइन करती है। पहली बात, अगर ये 6 की 6 साइड जो है, लेंथ जो है, अगर ये इक्वल हो, इफ ऑल लेंथ्स आर इक्वल, यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी, अगर ये 6 की 6 लेंथ्स, 6 की 6 साइड्स इक्वल लेंथ की हो, और दूसरी बात, द एंगल बिटवीन एनी टू लेंथ इज ऑफ 120 डिग्री, अगर कोई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ये दो कंडीशन पूरी करे तो दैट इज कॉल्ड द रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब देखें, हेक्सागोनल तो ये भी है, लेकिन इसमें ऑल 6 लेंथ्स, ऑल 6 साइड्स आर नॉट इक्वल। तो रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल, ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इन विच all sides, all lengths are equal and the angle between any two side, any two lengths is of 120. That is called regular hexagonal structure. तो ये एक regular hexagonal structure as proposed by Kekule, और उसमें 3 डबल बॉन्ड, in which 3 डबल bonds alternate 3 single bonds. 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड का। अब अपनी इन दो बातें, इनको वो जस्टिफाई, आर्गू कैसे करता है। अब पहली बात, बेंजीन गिव्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये बात पहले भी डिस्कस हुई है, मैं दोबारा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो, ये मेरे पास बेंजीन का मॉलिक्यूल है, मैंने कहा ये कॉर्नर पे कार्बन एटम, हर कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन। अब ये एक रिएजेंट जाएगा, स्पीशीज आप कह लें, ये जाके एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे आ जाएगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना, हाइड्रोजन निकल गया वहां से और उसकी जगह पे एक्स आ गया। अगर बेंजीन रिंग पर एक सब्स्टिट्यूएंट आए तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये हमें क्या बता, ये ना, अब एक बात इसमें ज़हन में रख लेना, ये जो आपके पास अटैकिंग स्पीशीज गई, अब ये इस कार्बन से, इससे, इस कार्बन से, इस कार्बन से, तो 6 कार्बन है, तमाम कार्बन की पोजीशन इक्वलेंट है, तो ये किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी है किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने। इस तरह आपके पास ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये तमाम जो पोजीशंस है ना, हाइड्रोजन्स आर इक्वलेंट, यानी तमाम कॉर्नर वो इक्वलेंट स्टेटस रखते हैं। दूसरी बात, स्टूडेंट दूसरी जो वो चीज कह रहा है, वो कहता है कि बेंजीन गिव्स ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बेंजीन 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। कैसे? देखो, बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, दिस वन इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब अगर आप एक और सब्स्टिट्यूएंट लाएं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब मोनो सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो इस पोजीशन को हम कहते हैं आर्थो, ये आ गई मेटा, और ये मेरे पास आ गई पैरा पोजीशन। अब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, अब जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो आर्थो पे भी आ सकता है, यानी इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके भी आ सकता है। दिस वन इज आर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये सेकंड सब्स्टिट्यूएंट मेटा पर मौजूद हाइड्रोजन उसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ये यहां भी आ सकता है। ये सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो है, जो ये दूसरा आएगा, वो पैरा पोजीशन पर भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है। इसका मतलब है आपके पास जो डाई सब्स्टिट्यूट, आप डाई से, ये होता है मोनो सब्स्टिट्यूट, जब एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, ये क्या हो गए? डाई सब्स्टिट्यूटेड। आपके पास कितने डाई सब्स्टिट्यूटेड बन गए? हमारे पास 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड। ये दो बातें क्या कंफर्म करती हैं, यानी 1 मोनो सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट का बनना, 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स का बनना, ये क्या कन्विंस करता है? ये हमें कहता है कि ऑल कार्बन आर इक्वलेंट, तमाम कार्बन इक्वलेंट्स होते हैं। इसका मतलब है पहली बात कंफर्म होगी, और पहली बात क्या थी कि बेंजीन हैज रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट हैं, ये दोनों जो आर्गुमेंट है, कंफर्म्स रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। मैं एक और भी बात बताता चलो माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, आप किसी भी हाइड्रोजन की जगह पे OH ले आए, आपके पास ये फिनोल बनेगा। आप इस हाइड्रोजन की जगह पे OH ले आए, इस हाइड्रोजन की जगह पे OH ले आए, इसकी जगह पे,
आपके पास ये जो मुख्तलिफ आए ना, ये अलग अलग फिनोल नहीं है, ये एक ही है। यानी यू हैव वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इस तरह अगर बेंजीन में हाइड्रोजन की जगह पे आप CH3 मिथाइल ग्रुप ले आए, आपके पास क्या बनेगा? टॉल्वीन। जिस मर्जी हाइड्रोजन को मिथाइल से सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट ओनली वन काइंड ऑफ टॉल्वीन। मैं ये बात बार बार जोर देकर बताता हूं कि बेंजीन गिव ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। यू हैव अ फिनोल, you have toluene, you have benzoic acid, you have aniline। ये नहीं है you have one phenol, you have two phenol, ऐसा नहीं होता। तो आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये जो फिनोल, टॉल्वीन, बेंजोइक एसिड, एनालिन, दीज आर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये एक ही होता है, यानी इसके मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स नहीं होते। लेकिन इसके बरक्स अगर आपके पास ये बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप आ गया, टॉल्वीन बन गया, अब दूसरा मिथाइल वो 3 पॉसिबल पोजीशन पे आ सकता है। आर्थो पे आएगा आर्थोजाइडीन, मेटा पे आएगा मेटाजाइडीन, पैरा पे आएगा पैराजाइडीन। इसका ये जब बेंजीन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, यहां 2 मिथाइल ग्रुप आ गए, अब दिस वन इज कॉल्ड डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब ये एक कंपाउंड नहीं है, आर्थो, मेटा, पैराजाइडीन, ये 3 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। इन तीनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से कतई मुख्तलिफ है। गो कि ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, मोलेकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज कतअन मुख्तलिफ है। तो ये कितने डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितने बने? 3। तो बेंजीन गिव 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एंड 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और ये किस बात को कंफर्म करता है? ये कंफर्म करता है कि बेंजीन हैज अ रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेरे पास क्या है? दूसरा पॉइंट है कि बेंजीन मॉलिक्यूल में 3 डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट 3 सिंगल बॉन्ड्स। स्टूडेंट जरा इसको देखें। इसके आर्गुमेंट में 2 एक्सपेरिमेंट पेश किए गए। पहली बात, बेंजीन एड्स 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की मौजूदगी में बेंजीन में अब 3 हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो। अब याद रखना, अगर मेरे पास किसी भी मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड हो तो साफ ज़ाहिर है उसमें एक हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल ऐड होगा। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल में 2 H2 ऐड हो रहे हैं, इट मींस उसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं। और अगर बेंजीन में 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, इट मींस बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड्स है। देखो, ये 3 हाइड्रोजन में से एक H2 मॉलिक्यूल इस डबल बॉन्ड में ऐड हुआ, एक H2 इसमें ऐड हुआ, एक H2 इसमें ऐड हुआ, आपके पास ये स्ट्रक्चर बन गया। अगर ये ऐड होते जाएंगे तो डबल बॉन्ड खत्म होता जाएगा। एंड दिस वन इज साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, आप इसको ना कंसेप्चुअली यूं देख लें, ये 6 कार्बन, हर एक डबल, सिंगल, डबल, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा। दिस वन इज बेंजीन। आपके पास 3 H2 मॉलिक्यूल है। आप एक H2 मॉलिक्यूल यहां ऐड करें, एक इधर ऐड कर देंगे और एक इधर ऐड कर देंगे। अब हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन एटम आ गए, बॉन्ड बना गए। अगर आप हर कार्बन की वैलेंसी देखेंगे वो सेटिस्फाई है, यानी अब दिस वन इज द सैचुरेटेड मॉलिक्यूल एंड द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज साइक्लोहेक्सेन। 3 H2 का ऐड होना ये हमें क्या कन्विंस करता है? ये हमें कहता है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं, और 3 डबल बॉन्ड तभी होंगे अगर 3 सिंगल बॉन्ड होंगे, क्योंकि हमने C6H6 उसको भी जस्टिफाई करना है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट, बेंजीन एड्स 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल। ऊपर था बेंजीन एड 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहां 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की मौजूदगी में एक क्लोरीन मॉलिक्यूल यहां ऐड होगा, एक यहां, एक यहां। इसका मतलब है ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये खत्म हो जाएंगे। ये डबल बॉन्ड जब खत्म हो जाएंगे तो हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ साथ एक क्लोरीन भी आता गया। ये वो क्लोरीन है जो आपने सनलाइट की मौजूदगी में ऐड। सनलाइट के यहां बहुत जरूरी है, सनलाइट का जिक्र करना बहुत ही जरूरी है। दिस कंपाउंड इज हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं। ये बेंजीन का मॉलिक्यूल
6 कार्बन और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स। अब आपके पास 3 क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल यहां ऐड होगा, डबल बॉन्ड खत्म, एक यहां पे ऐड, डबल बॉन्ड खत्म, और एक यहां पे ऐड, और आपके पास ये दिस प्रोसेस टेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। माय डियर स्टूडेंट, ये जो दो मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखे ना, ये मैं क्या कह रहे हैं, ये हमें कह रहे हैं कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, हाईली अनसैचुरेटेड अकॉर्डिंग टू कैक्यूल, हाईली अनसैचुरेटेड। एडिशन हो गई 3 हाइड्रोजन की, 3 क्लोरीन की। तो ये वाले जो 2 पॉइंट्स है ना माय डियर स्टूडेंट, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये हमें बताते हैं कि इन बेंजीन देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट विद 3 सिंगल बॉन्ड्स। ये कुछ पॉइंट्स थे। दिस वन इज कैक्यूल स्टेटमेंट अबाउट बेंजीन स्ट्रक्चर, और ये जो 4 मैंने रिएक्शन से लिखे या जो 4 आर्गुमेंट दिए, ये इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है, दैट इज एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर। तो आइए इसको देखें। एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर या स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, वो हमें क्या बताता है। स्टूडेंट, ये ना 3-4 पॉइंट्स मैंने लिखे जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं। एक्सरे स्टडी, पहले तो कैक्यूले फार्मूला हमने पढ़ा ना, कैक्यूलो स्ट्रक्चर पढ़ा। अब जो रीसेंट रिसर्च है बेंजीन मॉलिक्यूल के बारे में, एक्सरे स्टडी भी ले लो, वेरियस स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस भी उसमें शामिल कर लो। ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं कि बेंजीन हैज रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। मैं रेगुलर के मानी बता चुका हूं, ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जिसमें ऑल लेंथ्स आर इक्वल एंड द एंगल बिटवीन एनी टू लेंथ इज ऑफ 120 डिग्री। इसका मतलब होता है रेगुलर। एक तो बेंजीन एक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखता है, और दूसरी बात, ऑल द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर इन द सेम प्लेन। ये 2 बातें होगी। ये 2 चीजें मैं दोबारा आपको बताता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये देखें, ये मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, यानी तमाम लेंथ इक्वल हैं और किसी भी 2 लेंथ के दरमियान 120 डिग्री का एंगल है। और दूसरी बात, ये तमाम कार्बन हाइड्रोजन एटम एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, यानी तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दे लाई इन द सेम प्लेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहां पे क्या लग रहा है, ये लग रहा है कि बेंजीन मॉलिक्यूल इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। बेंजीन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। तो बेंजीन हैज अ प्लेनर रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पे स्टूडेंट, ऑल द एंगल्स आर ऑफ 120 डिग्री। आपने इस बात को भी जरा नोट कर लें कि बेंजीन में ये जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ये जो एंगल है, या ये जो कार्बन 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 है, ऑल दीज एंगल्स आर ऑफ 120 डिग्री। 120 होगा तो प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। और नेक्स्ट, ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर ऑफ 1.39 एंगस्ट्रम एंड द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ्स आर 1.09। ये जो बात है ना, ये कभी कभी एमसीक्यू भी पूछी जाती है। ये जो मैं आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ बता रहा हूं ना, ये बेंजीन स्ट्रक्चर के लिए। यानी अब आपने कहा कि बेंजीन में कार्बन कार्बन 6 बॉन्ड्स हैं, ये 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, तमाम बॉन्ड्स की लेंथ इक्वल है। क्या लेंथ है? 1.397 एंगस्ट्रम, या अगर आप पिकोमीटर में जाना चाहते हैं तो 139.7 पिकोमीटर। ये तमाम एक जैसी। और दूसरी बात, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है माय डियर स्टूडेंट, दिस इज 1.09 एंगस्ट्रम या 109 पिकोमीटर। दोनों में आपको आने चाहिए। कभी वो एंटी टेस्ट में एंगस्ट्रम की बजाय पिकोमीटर में भी लेंथ दे सकता है, आप इसको ज़हन नशीन करेंगे। एक तो ये चीज आपके सामने है, यानी तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बराबर हैं, जो है रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की पहली कंडीशन थी, और तमाम एंगल्स 120 डिग्री के हैं, जो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की दूसरी कंडीशन थी। तमाम कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्लेनर है। ये कुछ बातें लिखी हुई थी, मैं जरा इनको दोबारा आपको, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना माय डियर, ये ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको आना चाहिए। और इसमें अभी जो मैं बातें बताऊंगा वो आने वाले लेक्चर्स के लिए बुनियाद मुहैया करेगी। उन्हीं चीजों को मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। देखें, मैंने कहा कि ये रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ये जो एंगल है ये वाला, दिस इज ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये एंगल्स आ गए।
कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ यानी यहां से लेकर यहां तक, मैंने कहा दिस वन इज ऑफ 1.397 एंगस्ट्रम, या आप इसको 139.7 पिकोमीटर कह लो। ये सिर्फ ये नहीं है, ये भी इतनी है, ये भी इतनी है, ये भी और ये 6 की 6। और एक और चीज, यहां से लेकर यहां तक अगर आप इसको देखोगे, दिस वन इज 1.09 एंगस्ट्रम। अगर पिकोमीटर में ले जाएंगे तो क्या कहेंगे आप? 109 पिकोमीटर। ये हमारे पास आ गया। माय डियर स्टूडेंट, कुछ बातें मैं भी आपको बताऊंगा ना, कुछ मेरी बातें भी जरा सुने। पहली बात क्या रखनी ज़हन में? पहली बात आपने ज़हन में रखनी कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे, अच्छा एक ना यहां भी बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन को शो करना। अच्छा, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, जरा गौर से देखना। अब इसमें तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। माय डियर स्टूडेंट, इस स्ट्रक्चर में 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड है और 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, तो टोटल आपके पास देयर आर 12 बॉन्ड्स। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सवाल यह है कि बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड कितने हैं बेंजीन में? यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा गौर से सुनना। कैक्यूले कहता है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं, लेकिन मॉडर्न रिसर्च कहती है कि बेंजीन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है। बेंजीन हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, और ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं दे आर डीलोकलाइज्ड, वो मूव कर रहे हैं तेजी से। अब सवाल, एक स्टूडेंट क्वेश्चन करता है जी 3 डबल बॉन्ड क्यों नहीं है? जरा लॉजिक सुनना, आंसर सुनना। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास ना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रम रफली। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रम, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रम। अब क्या आपके पास जो बेंजीन में कार्बन कार्बन है, क्या वो 1.54 है, क्या वो 1.34 है, क्या वो 1.20 एंगस्ट्रम है? आंसर है नहीं, इसमें कोई भी नहीं। इसका मतलब है कि वो बॉन्ड ना तो सिंगल है, ना डबल है, ना ट्रिपल है। उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? उसकी है 1.397 एंगस्ट्रॉम, जो कि 1.34 और 1.54 के तकरीबन बीच बीच में, यानी प्योर डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच बीच में बॉन्ड लेंथ आ रही है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बेंजीन में है। एक तो ये बात। दूसरा जो लॉजिक है, जब आपके पास इथीन की बात कर लो, इथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड आर्डर 2 होता है। इथेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड आर्डर 1 है। इथाइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसका बॉन्ड आर्डर 3 है। तो अगर बॉन्ड आर्डर 1 हो सिंगल बॉन्ड, 2 हो डबल बॉन्ड, और अगर बॉन्ड आर्डर 3 हो तो ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन स्टूडेंट, बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड आर्डर 1.5 है, ना 2 है ना 1 है, 1.5 है। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ना ये सिंगल बॉन्ड है ना ये डबल बॉन्ड है। तो फिर हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जनाब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर नॉट लोकलाइज्ड, दे आर डीलोकलाइज्ड। तो इन बेंजीन देयर इज नो डबल बॉन्ड। हम बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र करते हैं, और ये बातें जब आगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को हम एटॉमिक ऑर्बिटल लेवल पे डिस्कस करेंगे ना, तो वहां पे और फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताते हुए वहां मैं इन बातों को मजीद क्लियर करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, देयर आर सम ऑब्जेक्शंस टू कैक्यूल फार्मूला। कैक्यूल ने 40 साल की तगोदौड़ डिस्कवरी के बाद उसने बेंजीन स्ट्रक्चर के बारे में फॉर्मूला दिया, लेकिन उस पर बेतहाशा एतराज़ात आए। हम उसको क्रेडिट जरूर देते हैं, लेकिन उसके दिए हुए बेंजीन स्ट्रक्चर को फुल्ली तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो रिसेंट ऑब्जर्वेशंस है स्ट्रक्चर, उसको वो टैली नहीं कर। अच्छा, क्या मसाइल हैं? कैक्यूले फार्मूला कुड नॉट एक्सप्लेन द सैचुरेटेड नेचर ऑफ बेंजीन। कैक्यूले का फार्मूला बेंजीन की सैचुरेटेड नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। क्या मतलब? कैक्यूले क्या कहता है कि इन बेंजीन देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिंग सिंगल बॉन्ड्स। अगर 3 डबल बॉन्ड्स है, इट मींस बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड। अब कैक्यूले फार्मूला में क्या बताता है? कैक्यूले फार्मूला में बता रहा है बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड,
और मैं आपको पीछे चैप्टर 8 में बार बार पढ़ा के आऊं कि जब कोई मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड होगा वो एडिशन रिएक्शन देगा, और जब कोई सैचुरेटेड होगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अब यहां पे बेंजीन को देखें तो माय डियर स्टूडेंट, बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफरेबली एंड एडिशन रिएक्शंस रिलक्टेंटली। क्या मतलब? इसका मतलब है कि बेंजीन में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन की निस्बत ज्यादा तेजी से होता है। यानी बेंजीन सैचुरेटेड नेचर अनसैचुरेटेड नेचर की निस्बत ज्यादा शो करता है। लेकिन कैक्यूल क्या कहता है? कैक्यूले कहता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ही अनसैचुरेटेड है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन की जो सैचुरेटेड नेचर है उसको कैक्यूले फार्मूला एक्सप्लेन नहीं करता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत माय डियर स्टूडेंट, जरा इसको देखें। अकॉर्डिंग टू कैक्यूले फार्मूला, बेंजीन कैन हैव 2 आर्थो पोजीशंस। कैक्यूले फार्मूला में कहता है बेंजीन की 2 आर्थो पोजीशन होनी चाहिए। पहले इसको देखेंगे। अगर आप इसमें देखेंगे आर्थो पोजीशन, ये जो इस स्ट्रक्चर में आर्थो पोजीशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। आर्थो पोजीशन के दरमियान दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड है। एंड इन दिस स्ट्रक्चर द आर्थो पोजीशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम। इसका मतलब है अगर बेंजीन के ऊपर 2 क्लोरीन आए तो वो क्लोरीन इन 2 डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन के दरमियान भी होंगे, इन सिंगल बॉन्ड बनाने। अब दोनों आर्थो पोजीशन पे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आर्थो बेंजीन कैक्यूले फार्मूला के मुताबिक जो ना डाई सब्स्टिट्यूटेड जो क्लोरीन होते हैं ये 2 तरह के होने चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, एक्चुअली वन काइंड ऑफ आर्थो डेरिवेटिव्स आर नोन। हमारे पास जो आर्थो डेरिवेटिव्स आते हैं ना वो एक किस्म के होते हैं। यानी आपके पास जो आर्थोजाइलिन है वो सिर्फ एक किस्म का आता है, आपके पास 2 किस्म के आर्थोजाइलिन नहीं आते। अब अपने इस बात को बाद में कैक्यूले ने कुछ ना कुछ सेटिस्फाई किया। उसने ने ये 2 स्ट्रक्चर दिए थे। उसने कहा था इसमें जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड जो है ये फ्लक्चुएट करते रहते, मूव करते रहते, रेजोनेट करते रहते। यानी देयर इज एन ऑसिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड, और ऑसिलेट करके ये दोनों आपस में इन इक्विलिब्रियम रहते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, माय डियर स्टूडेंट, वो कहता है कि 3 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड है। अब आप जानते हैं डबल बॉन्ड की लेंथ कम होती है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है। अगर ऐसा हो, जो कैक्यूले कहता है, अगर ऐसा हो कि 3 डबल बॉन्ड यानी 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ और 3 सिंगल बॉन्ड यानी 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड बड़ी लेंथ के होंगे, तो ये तो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के लफ्ज को ही डिफाइन नहीं करता। वो तो कहता है कि रेगुलर स्ट्रक्चर वो होगा जिसमें तमाम लेंथ इक्वल होंगे। अगर मैं इस बिना पर बनाऊं तो मेरे पास तो स्ट्रक्चर इस तरह का होगा। दिस इज नॉट अ रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। माय डियर स्टूडेंट, एक और चीज जाते जाते मैं आपको बताता चलूं, ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा ना, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ कैक्यूले, और फिर हमने एक्स रेज एनालिसिस उसको भी डिस्कस किया। कुछ और भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी बेंजीन स्ट्रक्चर जो है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। मसलन ये आपके सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, मसलन ये मेरे पास है, दिस वन इज क्लास स्ट्रक्चर, this one is Dewar structures, this one is Armstrong structure, this one is Thalai structure, this one is Landenberg structure, और भी कई स्ट्रक्चर दिए गए। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट जो हमारी बुक में है और जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्ट करती है, जो बुनियादी बेंजीन स्ट्रक्चर के तौर पर, वो कैक्यूले फार्मूला ही है। वो के बाद में बुनियाद उसने दी, बाद में उसमें मजीद इजाफा होता गया, उसकी तस्हीह होती गई, लेकिन क्रेडिट जो है बेंजीन स्ट्रक्चर का वो बुनियादी तौर पर हम कैक्यूले को ही देते। माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैंने आपको कैक्यूले फार्मूला और फिर एक्स रे स्टडी ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर ये डिस्कस किया, और लास्ट में हम ऑब्जेक्शन टू कैक्यूल इसको भी डिस्कस किया। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपको छोटों से शफकत और बड़ों का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।